आप ने क्या सोचा है, अगर अभी आप पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं? मैं तो चंसा से पूछ भी लूंगी कि जाहिर है कि वो तो खैर पंजाब की डायनेमिक्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कराची के डायनेमिक्स पे आपको ऑफर है तो फिर उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन क्या आप आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे अगर कोई बातचीत कहीं नहीं बनती है तो? देखिए, मैं आपको जैसे मैंने कहा ना कि सिंध के डायनामिक्स बड़ा फर्क है, एंड स्पेशली कराची में आजाद के इस वक्त कोई चांस नहीं है। तो आई बी वेरी फेयर, मतलब कोई भी अगर कहेगा कि वो आजाद लड़ेगा तो उसके चांसेस नहीं है, क्योंकि शहरों के जो डायनामिक्स है वो पॉलिटिकल पार्टीज के, मतलब और स्पेशली बगैर किसी पार्टी के आजाद उम्मीदवार आना, और कम से कम मैं ये समझता हूँ कि इसके चांस कोई नहीं है। यानी हम आपको सूनर और लेटर हम आपको किसी जमात के साथ ही मुंसलिक देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मौलवी साहब, मुझे ये बताएं कि आपने मेरे प्रोग्राम में बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो 1-2 दिनों में वापस आ जाएंगे, एंड द वेरी नेक्स्ट डे ही वाज आउट ऑफ जेल। मुझे ये बताएं कि ये खबर आप तक पहुंची कैसे? ये मुलाकात का करिश्मा है या कहीं से मालूमात आ गई आपको कि ये होने वाला है? नहीं, देखिए मेरी मुलाकात भी हुई थी, आपको ही पता है, मेरी जेल में भी मुलाकात हुई थी, और मेरे शाह साहब से मतलब मैं अभी भी इन टच हूँ। मेरी 2 रोज पहले अभी भी मुलाकात हुई थी, और मैं ये देख रहा हूँ, मेरा एक अपना फोर्सी है कि अभी जो कबल वक्त जरूर है ये स्टेटमेंट देना, मगर अगर जो है पार्टी में जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं खान साहब के ऊपर, अगर वो किसी मतलब केसेस में कोई कोर्ट्स ने उनको नाअहल या कुछ ऐसे किया तो शाह साहब विल बी द ओनली पर्सन टू टेक ओवर द पार्टी। इसके अलावा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। नहीं महमूद मौलवी साहब, शाह साहब का बाहर आना कोई डील का नतीजा तो नहीं है, या डील का नतीजा? क्योंकि जाहिर है कि पार्टी को संभालना है, उसके लिए शाह साहब का वहां होना जरूरी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय द वे नहीं की है, तो ये बड़ा क्वेश्चनेबल है कि शाह साहब का यूं बाहर आ जाना, बाकियों का पार्टी छोड़ के चले जाना। वो भी बड़े नाम थे, शाह साहब भी ज़ाहिर बड़े नाम तो हैं। हाँ, मगर मैं मुझे तो नहीं लगता कि कोई डील है, मगर क्योंकि देखिए इस वक्त जो है वो काफी कदावर मैं कहूँगा सियासतदान है, काफी अरसा उन्होंने सियासत में गुजारा है, तो 30-40 साल हो गए उनको सियासत में, तो वो बड़े मैच्योर किस्म के सियासतदान है, एंड आई थिंक ही इज प्लेइंग हिज कार्ड्स माशाल्लाह वेरी वेल। ठीक है आतर, आपको लग रहा है कि शाह साहब वुड टेक ओवर पार्टीज चार्ज, और फिर शायद पीटीआई पे जो एक स्टैंप है उसको किसी हद तक रिमूव तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन किसी हद तक टोन डाउन करने के लिए या उसको दोबारा अपने पांव पे खड़े करने के लिए ही वुड बी अ गुड ऑप्शन? देखिए, ऑब्वियसली जमात के वाइस चेयरमैन है, तो जमात में अगला नंबर तो नहीं कि अगर खान साहब नहीं होंगे तो उन्हीं के एक नेचुरल सी बात है कि वो जमात को संभालेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान की सियासत में वोटर इसको एक्सेप्ट कर लेगा? देखिए, यहाँ पे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, जमातें जो है वो शख्सियात की हैं। भुट्टो खानदान हो जाए या जरदारी खानदान हो जाए, वोट उनका है। शरीफ खानदान हो जाए, वोट उनका है। यहाँ पे कोई बरतानिया की तर्ज की या यूरोप के स्कैंडिनेविया की तर्ज की कोई सियासी जमातें तो है नहीं है। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि शख्सियात पे मबनी है। उसको हम बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन हकीकत यही है। तो इमरान खान इज द पार्टी। इमरान खान जो है, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, वही पार्टी है। जब तक लोगों को ये पता होगा कि ये शख्स है और इसी की पार्टी है, अगर कोई सामने चेहरा दूसरा भी आ जाता है, तब तक तो मामला चलाए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि उनको साइड लाइन पे कर दिया जाएगा और अंदर से वो लोग लीडरशिप कोई आएगी सामने और वो संभाल लेंगे जमात को और अवाम उनके साथ चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यही तो मसला बना हुआ है। क्यों आपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई? इसलिए बनाई कि दीगर जो 2 जमातें हैं, वोटर उनकी तरफ आने के लिए तैयार नहीं है, और यही अभी आप खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन अतर इस्तेकाम पाकिस्तान में भी जो लोग हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो लोग भी अपने वोट के लिए नहीं है। वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे तो वहां पर भी एक तस्वीर चलती थी, एक शख्सियत की पॉलिसीज थी, एक शख्सियत का नाम चलता था, वोटर के ज़हन में वो मौजूद था। तो यहाँ पर उनको मुश्किलात नहीं होंगी? जी ऑफ कोर्स होंगी, बिल्कुल ज्यादा होंगी। देखें, ये जो कहा जा रहा है ना कि जहांगीर तरीन साहब आगे, तरीन साहब तो अपना हल्का नहीं जीत सकते। और जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, सारी सीटों के ऊपर तमाम मौजूद जमातों ने, पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था, और उसके बावजूद साउथ पंजाब में जो है ये 9 में से 6 सीटें हार गए थे, और तरीन साहब की सपोर्ट भी थी। तो अवाम को आप कैंडिडेट उठा लेंगे, आप कैंडिडेट को गायब कर देंगे, कैंडिडेट आपके सामने नजर नहीं आएगा, लेकिन आप करोड़ों वोटर्स का क्या करेंगे? ये कैसे हो सकता है कि अवाम
एक साल की इस तरह की तर्ज हुक्मरानी के बाद जिसमें पाकिस्तान की तारीख में 1957 के बाद से सबसे ज्यादा महंगाई की शरह है इस वक्त जो आपके हालात हैं वो आपके सामने हैं। लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। सियासी एक्टिविटी की ये हालत है कि आपका जो दारुल हुकूमत है वो पता चलता है कि शुमाली कोरिया का दारुल हुकूमत प्योंगयांग है। एक साल से सियासी मुखालफिन के लिए दफा 144 आपने लगाई हुई है। हाँ, अगर आपका ताल्लुक पीडीएम से हो, JUIF से हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटेनर लगा के जो मर्जी करते रहे। सियासी मुखालफिन को आप जलसा तक नहीं करने देते, रैली तक नहीं निकालने देते। तो दिया क्या है आपने एक साल में कि 70% अवाम आपकी तरफ आ जाएंगे? ये बड़ा क्वेश्चन है ना।